आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इमरजेंसी वाला, क्योंकि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं किसी किसी सेट में। तो हम एक बार इमरजेंसी टॉपिक को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। अगर इमरजेंसी की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, पार्ट 18 आपको देखने को मिल रहा है, उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कौन से पार्ट में इमरजेंसी को बताया गया, तो पार्ट 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल नंबर कौन सा इमरजेंसी का, कौन से आर्टिकल डील करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 तक आ जाते हैं, जिसमें एक इमरजेंसी का आर्टिकल 352 हो जाएगा, एक का 356 हो जाएगा, एक का 360 हो जाएगा। लेकिन 352 से लेकर 360 तक सभी के सभी जो आर्टिकल्स है वो इमरजेंसी से रिलेट करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। 3 तरह की इमरजेंसी होती है। सबसे पहले जो इमरजेंसी है वो है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352। 3 तरह के आर्टिकल बताए आपको, जो मेन यहाँ पर है 352, 356 और 360 वाला आर्टिकल है। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे। नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। अब ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है भाई? अगर इमरजेंसी लग गई है तो उसने डिक्लेयर किसने करा है? प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर कर जाता है इमरजेंसी के बारे में। अब ये किन सिचुएशन में लगती है? अगर लड़ाई की सिचुएशन हो जाती है, एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे बाहर से कोई कंट्री यहाँ पे लड़ाई करने आ गई, चाइना वाले आ गए, पाकिस्तान वाले आ गए, या कुछ भी ऐसा हो जाता है, इस केस में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फिर आर्म्ड रिबेलियन हो गया, जहाँ पे खतरा लग रहा है, जैसे भाई लोग प्रदर्शन में बैठे हुए लेकिन बंदूकें ली हुई हैं साथ में, या बारूद लेके बैठे हुए हैं, तो ऐसे केस में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो बेसिक आइडिया आपको समझ आ रहा होगा। और अगर वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन वाला केस होगा, हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी आ गई। और आर्म्ड रिबेलियन के केस में हम बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी, लेकिन है तो इमरजेंसी ही, और इसी को नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। मेन अभी तक आपने समझा कि आर्टिकल 352 रिलेट करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर करी जाती है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, अब पहले क्या था, जो इमरजेंसी लग जाती है वो पूरे देश में लग जाएगी, ठीक है, पूरे इंडिया में लग जाएगी, पूरे नेशन में लग जाएगी। लेकिन बाद में चेंजेस करे गए थे, गलतियों से सीखा गया था। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का आया था, इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि जो इमरजेंसी लगेगी वो ज़रूरी नहीं कि पूरे कंट्री में लगवाई जाए, वो पूरे कंट्री में भी लग सकती है ज़रूरत पड़ने पर, और कंट्री के कुछ हिस्से पे भी लग सकते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेट, यूटी या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर वैसे चल रहा है, देखने को मिल रहा है भाई सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बाकी सब जगह ठीक है, तो पूरे नेशन को भी सफ़र करवाना, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही इमरजेंसी लगा देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है अगर आने वाले टाइम पर कभी इमरजेंसी लगानी पड़े तो क्लियर हो गया। पूरे देश में लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर हिस्से पर भी लगा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर पूरे देश पर भी लगा सकते हैं। और पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस एक थर्ड ग्राउंड था इमरजेंसी का, कि भाई लगता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसकी वजह से भी इमरजेंसी लगा दी जा सकती है। और जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी, तब ये वाला रीज़न दिया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला, और गलतियों से सीखा गया था। तभी 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978 वाला, इसके बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दी, उसको आर्म्ड रिबेलियन में इंक्लूड कर दिया था। और अगर वो डेंजरस होगा तब भी आप वहाँ पर इमरजेंसी लगा सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करेंगे, अगर कैबिनेट रिटर्न में रिकमेंडेशन देगा, जो भी कैबिनेट मंत्रिमंडल होगा, अगर वो लिखित में साइन करके देंगे भी हाँ इमरजेंसी लगाने, तो ही प्रेसिडेंट यहाँ पे इमरजेंसी लगा सकेंगे। 1975 में क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाओ, लगा दी गई थी। कैबिनेट को पता भी नहीं था कि इमरजेंसी लगानी है, अब तो जब इमरजेंसी लगी उसके बाद उनको पता लगा था, तो उन बातों को भी ध्यान रखा गया। तो अमेंडमेंट के टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखा गया था कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहने पर इमरजेंसी नहीं लगा देंगे, पूरे कैबिनेट की तरफ से रिटर्न रिकमेंडेशन आएगी, उसके बाद ही इमरजेंसी लगाई जाएगी। और ऐसा जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हुआ था। और यहाँ पे अगर आपको इमरजेंसी लगानी है, तो अगर जैसे अपने पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, 30 दिनों का टाइम होगा, जो भी दोनों हाउसेज अगर वो अप्रूवल दे देते हैं इमरजेंसी को, तो इमरजेंसी के 6 महीने तक चलेगी। और फिर 6 महीने के बाद दोबारा से अगर पार्लियामेंट अप्रूवल देता है, फिर आगे 6 महीने के लिए और एक्सटेंड हो जाएगी। इस तरीके से हर 6 मंथ के बाद अगर पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूवल मिलता जाएगा, तो इमरजेंसी एक्सटेंड होती जाएगी 6 मंथ्स के लिए, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये जब तक अप्रूवल मिलता रहेगा तब तक चल सकती है। और इससे पहले एक ही बार था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया गया था। तो प्रेसिडेंट कभी भी चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं। तो क्लियर हो गया, बेसिक से फंडा क्लियर हो गया आपको, जो नेशनल इमरजेंसी को क्या रहने वाला है वो सारा आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम में जैसे ये भी पूछा जाता है, देखो जब 352 आर्टिकल लगेगा मतलब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, उसके बाद क्या होगा, आर्टिकल नंबर 358 अपने आप ही लग जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगी। जो भी आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जो भी फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं वो सभी के सभी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा,
बाकी जो फंडामेंटल राइट हैं वो भी सस्पेंड हो जाएंगे। सिर्फ आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ दो, आपके सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी सस्पेंड हो जाएंगे यहाँ पर। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 किससे रिलेट करता है, इसका मतलब क्या है। जो एमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं हो रहे, बाकी सभी फंडामेंटल राइट यहाँ पे सस्पेंड हो रहे हैं। और अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है? 3 बार लग चुकी है। एक 1962 में लगाई गई, 1971 में और 1975 में। 1962 में जो इमरजेंसी लगी थी वो चाइनीज़ का अटैक तो उसकी वजह से लगी थी। टाइम पीरियड आपके सामने स्क्रीन में है, 1962 से लेकर 1968 तक। सेकंड टाइम 71 की जो लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान ने अटैक करा था, 1971 से लेकर 1977 तक। थर्ड टाइम जो इंदिरा गांधी के टाइम पे लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहाना देके, तो 1975 से लेकर 1977 तक चली थी। और जब थर्ड टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो प्रेसिडेंट थे। इतना भी आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइम पीरियड पर कौन था प्रेसिडेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दोगे। ये होगी पहली टाइप की इमरजेंसी। दूसरी टाइप की इमरजेंसी की हम बात कर लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा प्रेसिडेंट रूल। ये आर्टिकल नंबर 356 आ जाएगा। नेशनल इमरजेंसी 352 थी, प्रेसिडेंट रूल 356 आ जाएगा। 4 साल का गैप, 4 साल बोरो में 4 आर्टिकल का गैप छोड़ देना। ये कब होगा? जब लगेगा भाई स्टेट में जो मशीनरी है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की वो फेल हो चुका है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगाओगे। सिंपल जैसे आप देखते हो स्टेट में, यूटी में, जैसे स्टेट वगैरह में डिफरेंट टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, तो ये वही है प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं। इसे वैसे कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। जैसे हमने कहा नेशनल इमरजेंसी, वैसे इसे स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है। और उसका पॉपुलर नेम क्या है? प्रेसिडेंट रूल इसे कहते हैं। और आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है। प्रेसिडेंट रूल के लिए भी भाई पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूवल अगर मिल जाएगा तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं और मैक्सिमम इसको 3 साल तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। और पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था वो पंजाब पर लगाया गया था 1951 में। अब बाकी इसके बाद टाइम पर अलग अलग स्टेट पर कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, तो वो आपको देखने के आप कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हो, वहाँ पर कितनी बार अभी तक प्रेसिडेंट रूल लगाया गया वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 1977 में जो कांग्रेस हार चुकी थी, जनता पार्टी सत्ता में, ऐसे 9 स्टेट्स पर डायरेक्ट ये फंडामेंट जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया गया था। 2 तरह की इमरजेंसी होगी। तीसरी तरह की इमरजेंसी थी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 360। क्लियर हो गया? 352, 356, 360 ये प्रेसिडेंट लगा सकते हैं अगर लगेगा देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, ये तंगी आने वाली, तो इस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 की बात करें, पहले क्या था कि भाई जैसे प्रेसिडेंट वगैरह हैं तो यहाँ पे था कि प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड होगा भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो इमरजेंसी लगा दो। जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहेगा वहाँ पे, तुम इसको जैसे वो नहीं कर सकते कि कोर्ट में ले जाएंगे भाई इमरजेंसी को लगा दी। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद अगर आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई, आपको सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कोर्ट वगैरह भी जा सकते हो। और ये भी पार्लियामेंट की बात करें, कोई मैक्सिमम पीरियड वगैरह नहीं है, तो इसका भी सेम सिस्टम रहने वाला है पहले की तरह। तो बेसिक आपको आइडिया समझेगा इमरजेंसी के बारे में। 3 तरह की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है, प्रेसिडेंट रूल तो कई बार लगा है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता गया है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक बार भी नहीं लगाई गई। एक बार हाँ लगने वाली थी बट लगी नहीं थी, तो आज तक एक बार भी नहीं लगाई गई है। क्लियर हो गया? ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। बाकी इस तरह की और भी वीडियोस आपको एसएससी जीडी के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी, वहाँ पे जाके देख सकते हो। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे जाके तो हमसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो क्वेरी आप पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।